गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं अ, और इसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। यूरिया साइकिल को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसे 1932 में हेंस क्रेब्स तथा कर्ट हेंसलेट ने खोजा था। और यूरिया साइकिल को क्रेब्स बाईसाइकिल भी कहते हैं क्योंकि क्रेब ने पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत काम किया था। और आप सभी को पता है कि यूरिया कैसे बनता है। 2 अमोनिया के अणु और एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु आपस में जुड़ के क्या बनाता है, यूरिया। इसकी स्ट्रक्चर भी देखें तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया की संरचना है। मीन्स जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन का उपापचयन होता है तो अमोनिया बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। और अमोनिया NH3 एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है और इसे रक्त से निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो जब 2 अणु अमोनिया के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ते हैं तो यूरिया का निर्माण होता है और फिर ये शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। तो यूरिया साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल है और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। और जितने भी यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं, अर्थात जिनके शरीर में यूरिया बनता है, एमिनो एसिड्स के डीएमिनेशन से बनने वाली अमोनिया यकृत में जाकर यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लिवर में। और फिर ये किडनीज के थ्रू यूरिन में पहुंच जाती है और किडनी इनको फिल्टर कर देंगी और यूरिन से शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। मुख्य रूप से जो साइट है वो है लिवर। कहाँ होता है यूरिया साइकिल, यकृत में। कुछ अन्य ऑर्गन्स हैं जहाँ पे कुछ मात्रा में बनता है, किडनीज हैं, ब्रेन है, लेकिन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं बनता। अगर हम इसके स्टेजेस देखें तो ये 5 स्टेजेस हैं यूरिया साइकिल की। सबसे पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट का संश्लेषण, उसके बाद सेकंड स्टेज में सिट्रुलिन का संश्लेषण, तीसरा आर्जिनिनोसक्सिनेट का संश्लेषण, चौथा आर्जिनिनोसक्सिनेट का विघटन और उसके पश्चात आर्जिनिन के विघटन से ऑर्निथिन और यूरिया का निर्माण। इसलिए यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। एग्जाम में अगर ऑर्निथिन साइकिल आ जाए तो आपको यूरिया साइकिल ही लिखना है, या क्रेब्स बाईसाइकिल आ जाए या क्रेब्स हेंसलेट साइकिल आ जाए, तो ये जो अलग अलग नेम्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अब साइकिल देखें, बहुत छोटा सा साइकिल है और बहुत इजी है। ये जो यूरिया साइकिल है वो लिवर सेल्स में आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और आधा साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये दिखा रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है और इसका मैट्रिक्स दिखा रखा है। होगा किससे, एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से जो अमोनिया बनेगा। तो यहाँ शो कर रखा है, एक एमिनो एसिड यहाँ है, कहाँ किस में बदल रहा है, ट्रांसएमिनेशन हो रहा है और अल्फा कीटोग्लूटरेट में बदल रहा है। ये ग्लूटामेट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और क्या बनाता है, अमोनियम। एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे NAD NADH+ H में टूट रही है। अब ये अमोनियम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु से जुड़ेगा। ये दिख रहा है सभी क्रिया में, ये एंटर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट। और एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। यहाँ पे 2 ATP 2 ADP में टूट जाएंगे। मीन्स इस अभिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। इसके पश्चात यहाँ ये जीव द्रव्य दिखा रखा है लिवर सेल का। जीव द्रव्य से ऑर्निथिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। ये ऑर्निथिन किससे जुड़ेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट से। ऑर्निथिन कार्बोमाइल फॉस्फेट से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज और इसको अपना कार्य करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। अब ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा
यहाँ आ गया जीव द्रव्य में। यहाँ पे एक अन्य एमिनो एसिड, मान लीजिए एस्पार्टेट है ये, सिट्रुलिन से एस्पार्टेट जुड़ेगा। हमने पहले जब एमिनो एसिड्स की संरचनाएं बनाई हैं तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों की बना रखी हैं। तो ये एस्पार्टेट सिट्रुलिन से जुड़ के क्या बनाता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट, और एंजाइम है आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। इस एंजाइम को भी अपना कार्य करने के लिए मैग्नीशियम आयन एज ए कोफैक्टर आवश्यकता होती है। एटीपी, एएमपी और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में टूट जाती है, अर्थात यहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है। ये आर्जिनिनोसक्सिनेट 2 में टूट जाएगा, फ्यूमरेट और आर्जिनिन। फ्यूमरेट की स्ट्रक्चर भी आप पहले बना चुके हैं क्रेब साइकिल में, और आर्जिनिन के अमीनो एसिड में बना चुके हैं। यहाँ पे एंजाइम काम करता है आर्जिनिनोसक्सिनेट लाएज। अब ये आर्जिनिन है पुनः ऑर्निथिन में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम है आर्जिनेस। जल का एक अणु इस अभिक्रिया में प्रवेश करता है और एक अणु यूरिया का निकलता है, और ये ऑर्निथिन से पुनः साइकिल शुरू हो जाता है, और ये ऑर्निथिन वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा, पुनः कार्बोमाइल फॉस्फेट से जुड़ के सिट्रुलिन बनाएगा। इसको सिट्रुलिन साइकिल भी कहते हैं, इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, इसे यूरिया साइकिल भी कहा जाता है, इसे क्रेब्स बाई साइकिल भी कहा जाता है, इसे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर्स बहुत आसान है क्योंकि बहुत सी स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी आपको आती हैं। ग्लूटामेट की संरचना आपको आती है, एस्पार्टेट की आपको संरचना आती है, आर्जिनिन की आती है, फ्यूमरेट की आती है। सिर्फ आपको कार्बोमाइल फॉस्फेट की संरचना याद करनी है, सिट्रुलिन की करनी है और ऑर्निथिन की करनी है। तो इस तरह से आसानी से आप यूरिया साइकिल बना सकते हैं, और ये वेल प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। ये 2 पेजेस, अगर एग्जाम में 10 नंबर का यूरिया साइकिल आता है तो आपको एज इट इज ही लिखना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है, और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू।